आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें से कि रसखान जी का सवैया है। और इन सवैया में हमने कुछ सवैयों का व्याख्या कर दिया है। शेष जो बचे हैं वही इस प्रकार से हैं। कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरंगी, ओढ़े पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरंगी। भावती वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करंगी। या मुरलीधर की अधरान धरंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखे। गोपियां जो है आपस में, रसखान जी कहते हैं गोपियां जो है अपने सखियों से आपस में जो है मंत्रणा करती हैं, विचार करती हैं कि ये सखी अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में रहते हैं, बांसुरी में लीन रहते हैं, अब हम लोगों को क्या करनी चाहिए। तो उसी में से प्रभु श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कि ऐसा यदि हम लोग करते हैं तो शायद इस बात से वे परेशान हो करके हम लोगों के साथ आ जाएंगे। उसी में से एक गोपी एक दूसरे गोपी को श्री कृष्ण के जैसा स्वांग रचने की बात करती है। स्वांग का मतलब उनके जैसा अभिनय करने का बात करती है कि तुम श्री कृष्ण के जैसा अभिनय करो। तो फिर वही गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जैसा जैसा श्री कृष्ण करते हैं, जैसा जैसा वो करते हैं, जिस तरह से गतिविधि है उनका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उनके ओठों पर रखे हुए बांसुरी को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन उस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगा। उसी का वर्णन यहाँ रसखान जी ने अपने शब्दों में यहाँ सवैया छंद में यहाँ व्यक्त किया है। यही कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हुए सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण कर सकता हूँ। मोर पखा, मोर के पंख को मैं अपने माथे पर, मैं अपने माथे में, अपने सिर में मैं बांध सकती हूँ। ऊपर राखी मैं ऊपर रख सकती हूँ। गुंज की माल गले पहिरंगी, मैं अपने गले में गजरे की हार को धारण कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ। ओढ़ी पीताम्बर, और पीले वस्त्र को भी ओढ़ सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। लय लकुटी बन, और लकड़ी को लेकर के, लाठी को लेकर के, वन गोधन ग्वारन, वन में जंगलों में गायों के पीछे पीछे ग्वालन संग फिरूंगी, उन ग्वालों के साथ मैं घूम सकती हूँ, मैं जो है भ्रमण कर सकती हूँ, फिर सकती हूँ। पीछे पीछे मैं उनके जैसा लकुटी को लेकर, लकड़ी को लेकर, लाठी को लेकर के गायों को मैं चरा सकती हूँ। कहती है भावती वही मेरो रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं हे सखी, जो जो उनको भाता है, जो जो उनको अच्छा लगता है, सो मैं कर सकती हूँ। जैसा जैसा वे एक्टिविटी करते हैं, जैसा जैसा वे क्रियाकलाप करते हैं, उन सारे क्रियाकलापों को मैं स्वयं कर सकती हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग, तुम्हारे कहने से मैं वो सब अभिनय कर सकती हूँ, वो सब सारे नाटक को कर सकती हूँ। लेकिन या मुरलीधर की, या मुरली, लेकिन मैं उस मुरली को मुरलीधर की अधरान धरूंगी, क्योंकि मैं उस बांसुरी को, जिस बांसुरी को श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर धारण करते हैं, मैं उस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं ये सब सारे क्रियाकलाप को नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो इसमें जो है आगे कवित्व है। कवित्व में रसखान जी कहते हैं कि गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल। प्रभु श्री कृष्ण के उस समय का वर्णन करते हैं जब प्रभु श्री कृष्ण जो है गायों को चरा करके जंगल से जब वापस लौटते हैं, वापस लौटते समय उनका बांसुरी बजाना, मंद मंद ध्वनि में गाना और उछल कूद करना, ये जो सौंदर्य दिखाई देता है, उस सौंदर्य को देख करके गोपियां कितनी लालायित होती हैं। इन समस्त जो है घटनाओं का उन्होंने इस कवित्व में वर्णन किया है। कहते हैं गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे,
तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आमे रस खानरी, गोरज बिराजे। रसखान जी कहते हैं कि जब प्रभु गायों के बीच में गायों के खूरों से उड़े हुए धूल से जब धूसरित हो जाते हैं, जब धूल से एकदम सने हो जाते हैं, धूल से एकदम लथपथ हो जाते हैं, गोरज विराजे भाल, उनके माथे पर भाल, भाल का मतलब उनके माथे पर गौओं के खूर से उड़ी हुई धूल जो है, धूल से सने हुआ उनका जो माथा है एकदम सुशोभित हो रहा है, अल्लाह लही बनमाल, और उनके गले में जो है बनों की वैजयंती की जो माला है वह लहलहा रही है, लहलहाती हुई अच्छी लग रही है, वो सुशोभित हो रहे हैं। इन सबसे आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गैया जा रही हैं और पीछे पीछे सारे ग्वाल बालों के पीछे, सारे ग्वाल बालों में पीछे आगे गैया पाछे ग्वाल सारे ग्वाले हैं, और गावे मृदु वाणी ले, और गावे पीछे पीछे चल रहे हैं और अपनी मृदु वाणी में, अपनी कोमल वाणी में मंद मंद स्वर से युक्त होकर के गीत गा रहे हैं। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसी जैसी मधुर मधुर बांसुरी की ध्वनि निकलती है ना, तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, उसी मधुर ध्वनि के जैसा उनके स्वर भी प्रस्फुटित होते हैं, निकलते हैं। कहते हैं बक चितवनी मंद मंद मुस्कानी, और कहते हैं कि उनकी जो तिरछी निगाहें हैं और उनका मंद मंद जो मुस्कुराना है, मंद मंद मुस्कुराहट है, कभी कदम बिटप के निकट, कभी कदम के वृक्ष के नजदीक में, तो कभी तटनी के तट, कभी यमुना के किनारे पर, आटा चढ़ी चाय पीत पट फहराने, कभी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके अपने पीताम्बर को जो जब फहराते हैं, प्रभु श्री कृष्ण अपने जब पीले वस्त्र को, पीले जो है चुनर को जब फहराते हैं, तो रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखान। तो रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि उस सौंदर्य को देख करके, उस उनके सौंदर्य को देख करके, उनके सुंदर रूप को देख करके, धूल से सने हुए उनके माथे को देख करके, और बनों के माला से सुशोभित होते हुए उनके गले को देख करके आगे आगे गैया जा रही हैं, और पीछे पीछे ग्वाल बाल अपने मृदु वाणी में, कोमल वाणी में मंद मंद स्वर में गीत गा रहे हैं। जैसे गीत जो है उनके मुख की है, वैसे ही बांसुरी से भी ध्वनि निकल रही है। तो कभी कदम बंक चितवनी नंद मंद मंद मुस्काने, कभी उनकी तिरछी निगाहों से करके उनका मंद मंद मुस्कुराना, तो कभी बिटप के निकट, तो कभी वृक्ष के नीचे, कभी कदम बिटप, कभी कदम के वृक्ष के नीचे, तो कभी यमुना जी के किनारे पर, कभी आटा चढ़ी चाहे पीत पट फहराने रहे, तो कभी अट्टालिकाओं पर चढ़ करके वो जब अपने पीले वस्त्र को फहराते हैं, तो रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहते हैं कि उस सौंदर्य को देख करके, उस सुंदर दृश्य को देख करके रस बरसावे, मानो रस की वर्षा होती है, और तन तपनी बुझावे न, उसको देख करके तन के जो ताप है, जो शरीर के जो कष्ट है, उसको देख करके वो दूर हो जाते हैं, और तन तपनी बुझावे न, और आंख एकदम क्या होता है, तृप्त हो जाते हैं। उस सौंदर्य को देख करके तन के जो ताप है, जो शरीर के जो कष्ट है, वो दूर हो जाते हैं। कहते हैं प्राण में रिझावे वह आवे रसखाली, और जब वो आते हैं ना, जब जंगल से वापस लौटते हुए आते हैं, तो वे हमारे मन ऐसा लगता है कि वो प्राणों को क्या कर दे रहे हैं, एकदम पूरी तरह से प्रसन्नचित कर दे रहे हैं और रिझा दे रहे हैं, एकदम खिल उठे हैं उनके इस सौंदर्य को देख करके। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का पूरा राजस्थान जी का ये जो सवैया है और कविता है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पूरी समाप्त हो गए। तो छंद तो जो है आप देख ही रहे हैं, सवैया है, और अलंकार जो है, तो कहीं जो है अधरा न धरी अधरा न धरंगी, मुरली मुरलीधर की, तो कहीं यमक है, तो कहीं अनुप्रास है, तो इस तरह से अलंकार है, छंद संज्ञा ये है, और गुण जो है रस, गुण माधुर्य है, और रस जो है श्रृंगार रस है। ठीक है, तो
श्रृंगार रस है। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा ये सवैया समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग जो है कल बिहारी लाल के बारे में, बिहारी लाल के कुछ दोहे हैं, जैसे भक्ति है, नीति है, तो इन दोहों के बारे में हम व्याख्या करेंगे। तब तक आप लोग बताए हुए इन सवैया और कविता का स्टडी करें, अध्ययन करें। और कोई समस्या होता है तो फिर आप जरूर व्हाट्सएप करके भेजें, ताकि हम लोग समस्याओं का समाधान दे सकें।